हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। टाइम हो गया है 8:30 और मैं आ गया हूँ ऑफिस से। और अभी मैं नहा के आया हूँ और अब पूजा करूँगा। और इससे पहले कि हमारा शिवलू मैं परेशान करे, हमारा शिवलू बाहर स्केच मांग रहा था मुझसे और बाहर कमरे में अपना काम कर रहा है स्कूल का। तो ये हमारा सोन का टोपला देखो सब सोने का कि दादी लाए थे मार्केट से। आज सोमवार जा रहे हैं मंडे मार्केट, तो वहाँ से टोपी लाई है मार्केट से। फिर ख्याल लेता है टोपे के लिए रो रही थी हमारे सोनी। और हमारे एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी मुसीबत चालू हो जाती है। अभी अब इतने दिन बाद तो हमारी मोटर ठीक हुई पानी की। 3-4 बार निकाल के हम परेशान हो गए थे, उसमें पानी नहीं आता कि कल आज ठीक हुई। फिर उसका जो साइड में वाल जो लगाया नया, वो शायद उसी की वजह से हो रहा था, उसमें एक वाल नहीं था। और फिर मैंने सुबह देखा तो फ्रिज के पीछे लाइट ब्लिंक कर रही थी, बार बार ब्लिंक करने पे लगी थी। मैं सोचा ये क्यों कर रही है, जो कभी कभार करती थी वो लगातार बंद नहीं हो रही। जब मैं फ्रिज देखा, हमने बोला फ्रिज सप्लाई आ रही है लेकिन फ्रिज हमारा चल नहीं रहा है और ब्लिंक कर रही है। मैंने फ़ोन ऑफ करा तो फ्रिज चलता बंद हो जाता है। तो मैंने फिर उसके बाद हमारा फ्रिज में सप्लाई आ रही थी लेकिन चल नहीं रहा था, ना कूलिंग कर रहा था। तो मैंने कंपनी फ़ोन करा, फिर कंपनी वाला आया, फिर कंपनी वाले ने चेक करा। अभी 4 साल ही हुए थे, कह रहे थे आने का विजिट 400-500 रुपये है। उसके बाद जो पार्ट डलेगा वो अलग डलेगा उसके। तो वो आया, उनने चेक करे तो उसमें हमारा कंप्रेसर फूक गया था। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कई दिन से ड्रामा कर रही है, कई कई देर से लाइट काट रहे हैं, एक हफ्ते से। और कभी रात को बहुत काट रहे हैं तो कई घंटों बाद आ रही है। तो रात को भी कल लाइट कटी थी और मैंने यही बोला था कि जब से लाइट आई है तब से प्रॉब्लम आई है। तो रात को, आधी रात को लाइट गई थी, सुबह के टाइम आई है। और शायद वो कम ज़्यादा लाइट की वजह से इसकी कंप्रेसर ख़राब हो गया है। तो कंप्रेसर डलेगा इसमें, मतलब कंपनी की गारंटी होती है लेकिन वो गैस डलेगी 1700 की। और इसके पीछे जो लाइट होती है वो ब्लिंक करती है बार बार। और 1700 की क्योंकि कंप्रेसर लाइट डलेगा तो उसमें गैस निकल जाती है डालते वक्त। कंप्यूटर कंप्रेसर नया, तो नई गैस डालेंगे 1700 रुपये गैस चार्ज लेंगे कंप्रेसर तो कंपनी की तरफ से, और आने का विजिटिंग चार्ज। तो मैंने उनसे कहा कि अगर कुछ हो सकता है तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि पैसे कम तो नहीं होंगे, इसकी एएमसी बन सकती है। एएमसी मतलब एएमसी जो मतलब होता है जैसे इंश्योरेंस, जैसे आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस होता है आदमी का, तो ऐसे ही इसका भी इंश्योरेंस होता है टीवी का और इस फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक तीनों का। तो उसमें ये होता है कि 3 साल का तुम इंश्योरेंस कराओगे या 1 साल का, 2 साल का, 3 साल, सब अलग अलग होता है। तो उतने साल तक, जितने साल का भी कराओगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, साल का इंश्योरेंस होता है, उस साल तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी पे करती है। तो विजिटिंग चार्ज भी नहीं लगता और पार्ट्स का भी कंपनी फ्री में करती है। तो ये हमने एएमसी करी है, उसकी कर दी है। 7-8 हज़ार रुपये लगे हैं एएमसी का, 3 साल की एमसी करी है। और इसमें वो कंप्रेसर डालेगा। अब वो फ्रिज वाला ये भी करे था, कंपनी वाले जो आया था कि हम इसमें कंप्रेसर डालेंगे, लेकिन 1% ऐसा हो सकता है कि ये कंप्रेसर अगर पीसीबी से मैच नहीं करा तो इसमें हमें पीसीबी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कंप्रेसर के जो गैस करेंगे उसके तो पैसे लगेंगे, अगर पीसीबी भी चेंज करेंगे तो उसके अलग पैसे लगेंगे पीसीबी के। वो 2700-2800 की पीसीबी डलेगी। तो उसने कहा कि तुम इससे बढ़िया, तुम्हारे इतने पैसे लगे, तुम 1-2 हज़ार रुपये और लगाओ उसमें, तो तुम इसका एएमसी बना दो। तो हमने 7 हज़ार का एएमसी बनाया इसका। तो उस एएमसी में वो इसका कंप्रेसर भी नया लगाएंगे और इसका जो बोर्ड होता है वो भी नया लगाएंगे। और 3 साल की वारंटी रहेगी। कोई प्रॉब्लम कुछ भी आता है तो कंपनी वाले ही ठीक करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज में। तो वही करा हमने, कहा बार बार प्रॉब्लम आया, मशीनरी चीज़ें खराब होती रहती है। अभी नया ही था, बिल्कुल 4 साल ही हुए थे इसे बिल्कुल। उसका लाइट की वजह से उसका कंप्रेसर फूट गया। कि इन्वर्टर एसी होते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम आ ही रही है। अब सारे इन्वर्टर ही एसी, सॉरी इन्वर्टर ही आ रहे हैं। रेफ्रिजरेटर सारे कंपनी वाला, उनकी पीसीबी बहुत, और एक बार खराब हो जाए बहुत बहुत महंगी आती है। तो ये मेरी वाइफ बना रही थी हमारे से, वो सोने के लिए दूध गर्म करा है। और ये आलू क्यों छीले, सोने के लिए पराठे बनाने के लिए आलू उबाल के रख दिया। सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं होता। और ये क्या लाया पापा,
दम आलू कहते हैं सर सर। आलू मटर चो दम आलू चो। हाँ ये आलू मटर की सब्जी तो माय फेवरेट तो भाई सब्जी इठो है। पे खा ले बस यही लाए थे आलू मटर की सब्जी। थोड़ा सा दाल जमन करा और रसगुल्ला कहाँ है रसगुल्ला भी है और मलका दाल भी और गुलाब जामुन भी है ना शिमला। और बताएंगे ना तो पीछे पड़ जाएगा। हमने कटोरी यहाँ से फेंक दिया। क्या खाया था कटोरी में? दाल तूने अंडा नहीं खाया अभी? आजकल हमारा शिबू अंडा नहीं खा रहा, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा। मैं कहा अंडा खाएगा शिबू, डोली अंडा खाएगा, अंडा अच्छा होता है। पता नहीं इसका मन नहीं कर रहा अंडा खाएगा। नहीं खाना तू नहीं खा रहा अंडा? पहले खाता था ना, अब क्यों नहीं खाता? हेलो भाई खाला ताकत आती है। क्या आती है उससे? अरे हमारा शिबू कह रहा ताकत क्या आती है? हेलो भाई खाएगा अंडा। हेलो गाइस तो ये भी कह रहा है क्या? हेलो गाइस कह रहा। अरे हमारा शिबू कह रहा अंडा से ताकत आती है सब अगर अकल है तुम्हें ना शिबलू। अब कह रहा हेलो गाइस तो खाया क्यों नहीं? तो वो दाल लाए हैं और ये गुलाब जामुन है। कितने बड़े गुलाब जामुन है तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इतने बड़े गुलाब जामुन। आपने वहाँ बनाया होटल में। कितने बड़े बड़े गुलाब। इसे हम बाहर रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे नहीं कुछ भी क्योंकि हमारा फ्रिज कल से रात से खराब है। और ये खा लो एक खा ले खाना तो गर्म पानी पी लियो फिर ठंडा तो नहीं है। शिबू में मत दिखाइयो कि शिबू के पेट में कीड़े हो रहे हैं। पड़ता थी मम्मी दवाई दिला के लाई है मीठा खा के तो डॉक्टर ने से मना करा कि मीठा मत देना। शिबू देते हैं कि तुम खाना शिबू को दे दे खाड़ से मैंने बोलूं मैं खाड़ से पर दे शिबू दे वो बोलूं था खाड़ से नहीं गुलाब जामुन काले काले और मैं माँ शिबलू ने अंडा खाना छोड़ दिया पता नहीं क्यों। नहीं खा रहा खा ले ताकत क्या आता है अंडा खा के? ताकत किसने बताया? किसने बोला ताकत आती है? बता किसने बताया ताकत आती है? अच्छा हो रहा है ना खाया पर उससे डॉक्टर ने कहा डेली एक अंडा खिलाना है। हमारा शिबू बहुत कमजोर है ना। डेली एक अंडा खाओगे ना आप? हाँ ठीक है। और चिप्स टॉफी कुरकुरा चॉकलेट नहीं डॉक्टर ने मना करा था ना। क्या बोला था? हाँ लॉलीपॉप कुरकुरा बिस्कुट ये मत देना इससे उसके कीड़े हो रहे पेट में बाहर की चीजें मत देना। मेरे मुंह से पहनने क्या शिबू ने मेरे शौक लंबे। मैं अपने शिबलू के लिए बोलने वाले जूते लाऊंगा बजने वाले टो टो पी पी पी। हमारा शिबू फिर उसे ही पहनेगा उतारेगा नींद दिन भर भी है ना। हाँ खा ले तो खा ले कहाँ गया? कहाँ है और कहाँ है नीचे टुकड़ा खा लिया देखा और खाएगा और लिया खा ले। हाँ माँ शिबू के लिए मैं नए जूते लाऊंगा जो बजेंगे पॉप 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 बजने वाले आवाज करने वाले। फिर हमारा शिबू से कभी नहीं उतारेगा पैर से वो बजाते ही रहेगा तो तो करेंगे ना शिबू। हाँ दबाएंगे। मैं नए जूते लाऊंगा ठीक है। ऑनलाइन मंगाऊंगा ऑनलाइन देखूंगा पहले ऑनलाइन में अगर शिबू के पैर के साइज मुझे पता नहीं है तो मैं तेरी से या जे भी होगा ऑनलाइन देखूंगा बस शिबू का देख लेते चलो ऑनलाइन ही ले लूंगा रिटर्न भी करा सकते हैं हम ऑनलाइन में। हाँ दूसरा जुराब का है दूसरा का दूसरा जुराब का हाँ ये पहनो ठीक है निकालियो मत ठंड हो रही मैं पूजा करने जा रहा हूँ ठीक है चिपलू और मैं रोटी खा रहा हूँ मुझे भूख लग रही है। काला गाड़ी में बाद में लगाऊंगा। और ये मेरे वाइफ तो खाने लग गई है रोटी ये देखिए। अगर मैं मिर्च आजकल मैं मिर्च ले जाना भूल जाता हूँ गर्मियों में तो ये मिर्च याद आती थी ले जाने की। आजकल मैं मिर्च ले जाना ही भूल जाता हूँ उसमें रोटी के साथ। कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? और यहाँ नोएडा में लग रहा है महाकथी पास ही है हमारा आधा पौन घंटे का रास्ता ही हमारे। यहाँ पे हर साल वो मेला लगता है उत्तराखंड का वहीं चाहिए और उसमें छुट्टी भी है इसमें डे आ रहा है इसमें से मैं शिबू को ये कह रहा हूँ मैं शिबू को कैसे ले जाऊँ छोटा वहाँ बहुत भीड़ होती है पब्लिक दुनिया भर की होती है।
हमारे चिबू परेशान हो जाएगा ना, हमारे चिबलू ने तो ये भी खुद हमें परेशान करेगा और हम भी परेशान होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत पब्लिक आई है और उस दिन लास्ट दिन भी होगा 25 तारीख को, 25 नवंबर को महाकौतिक लग रहा है नोएडा स्टेडियम में। अभी प्लानिंग नहीं है, देखते हैं क्या बनती है। टीवी की वजह से नहीं जा पाया, फिर वहाँ बच्चे के साथ भीड़ भाड़ होता है, लेकिन देखने को मिल जाएगी सारे उत्तराखंड के वहाँ पे। उत्तराखंड के सारे सामान, खाने पीने के कपड़े और संस्कृति के सब वहाँ पे मिलेंगे हमें देखने को भी और खाने को भी। उत्तराखंड की नहीं बल्कि बाहर से अपने आप अच्छा पहनना निकल, उत्तराखंड नहीं बाहर देशों के भी वहाँ पे, राजस्थान बिहार उहार की और देशों राज्य ने भी अपना स्टॉल लगा रखा वहाँ पे शिवलू। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो मैं पूजा करने जा रहा हूँ फटाफट, फिर खाऊंगा, मैं भूख लग रही है। ठीक है शिवलू, ये किसका निक्कर पहन लिया? शैतान ने, सर मत लग रही होगा। और गाइस मैंने कर ली है पूजा। ये शिबू हमारा पता नहीं क्या क्या खेला है, इसके अंदर अपना सामान डाल रहा है, बार बार वो निकाल रहा है, इससे डालना निकालना है। तो ये मैं खा रहा हूँ रोटी और ये हरी मिर्चें। देखो हाँ क्या है इसके अंदर? सामान देखो। बार बार मत करो, खराब हो जाएगा। वो पिछले हमारा अलमीरा पिछली बार भी यहीं से खराब हुआ था, इसकी ये खराब हो गई थी, ये खराब हो जाती है इसकी बार बार निकाल के। जो साइड में चेन लगी होती है, कॉलर बंद करके, ठीक है, जो बार बार खोल मत। नहीं ठीक है, ये रोटी सब्जी खा रहे हो, चेक करता हूँ सब्जी कैसे हो रही है ना शिवलू, सब्जी चेक करें हम। शिवू फिर बंद करो से, अभी बुलाता हूँ। ऐसी सब्जी मुझे पसंद है तो मुंह में खाने में कभी पानी आएगा। बहुत अच्छे हो रहे शिबू, वो टेस्टी है सब्जी शिबू। शिबू ले खा ले यार, ये खा लो, हाँ खा ले, ले ले किलिकासा ले गाड़ी, मुंह के अंदर डाल दो तो नहीं चाल आ गए, ले किलिकासा सब पता है। ले गाड़ी, ले ये बहुत ही टेस्टी बनी है, तो देख के पता चल जाता है मुझे। हाँ भाई सब्जी टेस्टी होगी, कलर देख के। शिबू सब्जी अच्छी है ना? गाइस मैंने खा लिया है खाना, सब्जी बहुत ही टेस्टी हुई थी और थोड़े से चावल बचे थे और दाल भी, वो भी मैंने खा लिया। लेकिन मुझे चावल इतने टेस्टी लगे जितनी सब्जी वाली लगी रोटी के साथ। और हमारा शिवलू अकेले अकेले खेल रहा है यहाँ पे, दीदी फोन सो गई है बाहर ना। शिवलू सो जा, आगे सो जा शिवू, सो जा। अब मैं शिवू के लिए मिट्टी मिट्टी भिगोने जा रहा हूँ और थोड़े से बादाम भिगाऊंगा। और आखिर इतने दिन से जो चूहा हमें परेशान कर रहा था वो कल फंस ही गया था। 2-3 दिन हमारे शिबू की मिट्टी मिट्टी खा गया वो। हमारे शिबू के नसीब में नहीं हुआ मिट्टी मिट्टी, है ना शिबू? एक बार हमने किचन में रखा, किचन से भी हमने गिलास गिर रखा था और मम्मी ने देखा था और आधे मिट्टी मिट्टी उन्हें गिराते हुए ले गया था बाल्टी में किचन की। और कल मैंने यहाँ परसों मैंने यहाँ रख दिया था, उसके अगले दिन मैंने कहा यहाँ पे नहीं आएगा अलमीरा में, लेकिन उसमें से भी वो गायब करके चला गया मिट्टी मिट्टी है। और मेरी वाइफ क्या बोल रही है, मैं भिगाया नहीं था, ध्यान नहीं रहा होगा। मैंने कहा ये ध्यान कैसे भूल सकता हूँ मैं? हाथ दर्द हो रहा शिवलू, मेरे हाथ दबा रहा 50 से। मैंने अगर भिगाने भूल सकता हूँ तो मैं धोते वक्त तो देखता कि इसमें है या नहीं है भिगे हुए। तब तो मम्मी ने बाद में देखा नीचे कपड़ों में गिरे हुए थे मिट्टी मिट्टी, बहुत चूहे ने आधे खा के और आधे उसके। तो फिलहाल कल वो फंस ही गया है हमें परेशान करने के बाद उस ट्रैक में वाना शिबू। और शिबू को तो डर नहीं लगा था, सोनी को तो बड़ा डर लग रहा था। ये सोनी तो अंदर ही सोने को डर रही थी कि चूहा आ जाएगा साइड से। और शिबू तो जब चिपकने के बाद उसमें जा रहा देखने के लिए, मुझे डर लग रहा था चिपकने के बाद, और शिबू चिपकने के बाद उस चूहे को देखने जा रहा था, है ना? डर लगा था। हमारा शिबू किसी चीज से नहीं डरता, ये नहीं है डर पोक, ये बहुत छेतर है। डर से बरक जा पुणे चले अब। हाँ और आके हमारा फ्रिज अब खराब है। अब कल इंजीनियर ने कल बोला आने के लिए, अभी वो रिपोर्ट देगा इसकी कंप्रेसर खराब है, फिर कल वो कंप्रेसर लाएंगे कंपनी वाले और फिर ये लगाने आएगा कल इंजीनियर। कल होगा फ्रिज हमारा ठीक, कल बोल के तो कल गया, लेकिन देखते हैं ये वो सो जाएगा, मैं गाड़ी में मारता हूँ साला, उसके बाद दिखाऊंगा मिट्टी मिट्टी है।
इसकी मम्मी पता नहीं क्या कर ठीक है तो काचे मुंह में नहीं गए तेरे काचे ले आने आओ तो अपने मन को आ रही मम्मी बोली माँ बोली माँ बस ये मम्मी को यही मूंगफली पसंद आती है गली में जो नकली मूंगफली देते थे तो मैं ये मूंगफली खाता नहीं और मैं लाता हूँ इतनी मोटी मोटी मूंगफली होती है मेरी लाई में इसकी सब्जी बना रही हूँ गली में जो मूंगफली होते थे इतनी छोटी इसकी सब्जी मैंने कितनी बार मना कहा कि गली में मत जाना बेकार मूंगफली होती है मैं लाता हूँ हर बार फिर एक दो दिन नहीं लाता तो इन्हें समझ नहीं होगा और गली में खराब मूंगफली दे खाने में भी कच्ची होती है और बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी हो रही है दाल में चलता हूँ गाली मसाला मारना फिर भी खाता हूँ मिट्टी मिट्टी कि मम्मी का यही काम है ये उल्टे उल्टे चीज करते मूंगफली मैंने लगा दिया है ताला अब मैं दूध पीऊंगा लेकिन इसके साथ गुलाब जामुन खाऊंगा पहले ये तो मैं भूल गया था खाना अपना गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी होता है भाई ये गुलाब जामुन आपको बनाते ही ऐसे है कि बाहर का जो होता है उसमें चाशनी चाशनी होती है बाल्टी के नकल लगाओ ना हटो कल कोट के बैठ गया डबला काम कर रहा है तो सोएगा नहीं ऐसे करता है पूरा दिन परेशान सबको मार्केट में जो होते हैं तो चाशनी होती है बिल्कुल मेरा लगा जैसे चीनी की चाशनी डाल देते हैं गुलाब जामुन या रसगुल्ले लेकिन पापा जो लाते उसमें बिल्कुल चाशनी तो थी नहीं चाशनी का तो उसमें राम निशान नहीं था खाली इसमें गुलाब जामुन नजर आ रहे थे चाशनी इसमें नामो निशान नहीं चाशनी के साथ बहुत ही टेस्टी हो रहा था मीठा बिल्कुल कम ना के बराबर मीठा जो कि मुंह में लगे इतनी चाशनी इसी वजह से मैं खाता हूँ पापा का लाया मार्केट का मैं खाता नहीं गाइस मैंने निकाल ली मिट्टी मिट्टी और हमारा सिब्बू सो गया है ये मैंने मिट्टी मिट्टी भिगो दी है क्योंकि हमारा फ्रिज हो रहा है खराब हमने सारा सामान भारी रखा ये आलू ये आटा ही बच गया थोड़ा सा और इसमें दूध है और ये गुलाब जामुन है फल फ्रूट सारे हमने भारी रखे हैं सिद्धू सो गया आज मच्छरदानी लगा है क्योंकि मच्छर तो है घूम रहे हैं लेकिन उन लोग को इतनी जान नहीं है ठंड के बारे वो ऐसे हो गए कि वो उठना भी मुश्किल हो रहा है उनके लिए तो काटेंगे क्या लेकिन कोने पे दुबके हुए एक आध जो है उन पर जान नहीं है हमने मच्छरदानी नहीं लगाई और हमारा शिवलू सो गया है मैं भी चलता हूँ सोने तो आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ हाँ सोया नहीं सोया चुपचाप आवाज कर रहा मैं बोला सोया सो गया जब तक सोया नहीं है तब के लिए बाय बाय गुड नाइट